आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पहले रविश कुमार ने अडानी के सपने को चकनाचूर किया, जो कि एक ह्यूमर फैलाया गया कि रविश कुमार जो हैं वो इस्तीफा देंगे। और इस्तीफे को लेकर के जिस तरीके से जवाब रविश कुमार ने दिया कि माननीय भारतीय जनता, मैं ये बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से मोदी जी मुझे इंटरव्यू देंगे और अक्षय कुमार बम्बैया आम लेकर के मेरे गेट पर खड़े होंगे, ठीक उसी तरह मेरे इस्तीफे की जो खबर फैलाई जा रही है वो एक अफवाह है। तो वहीं एनडीटीवी ने भी अपनी 56 इंच की छाती दिखाते हुए अडानी के सपने को चकनाचूर कर दिया है, क्योंकि यह बताने की कोशिश की जा रही थी कि 30% की हिस्सेदारी जो है वो अडानी ग्रुप ने खरीद ली है। और जब अडानी ग्रुप ने खरीद ली है तो गोदी गोदी करने वाले खुद ही गोदी में जाकर के बैठ गए। कुछ इस तरह की खबरें एनडीटीवी के लिए कही जाने लगी। तो वहीं कुछ लोग उनके इस्तीफे की मांग करने लगे और ये बताने लगे कि रविश कुमार जो है अपना यूट्यूब चैनल लेकर के आएंगे। पर अब एनडीटीवी के खुलासे से दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। जहां तस्वीरें ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कल से कि 30% हिस्सेदारी खरीद ली, 30% हिस्सेदारी खरीद ली, तो वहीं अब एनडीटीवी ने खुल करके सामने आई और ये कह दिया कि अभी तक इस मामले में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है। कहां से खरीदी, किससे खरीदी, इसके लिए जो मालिक हैं एनडीटीवी के, उनसे कोई बातचीत अडानी ग्रुप की नहीं हुई है, जिसकी तस्वीरें लगभग साफ है कि एक झूठ का पुलिंदा तैयार किया जा रहा है एनडीटीवी के लिए, ताकि और गोदी मीडिया के पत्रकार की तरह एनडीटीवी को भी गोदी मीडिया की कैटेगरी में ला करके खड़ा किया जा सके। क्या कुछ कहा गया है एनडीटीवी की तरफ से और किस तरीके के रिएक्शन लोगों के आ रहे हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड एनडीटीवी में बहुलांश हिस्सेदारी खरीदने के उद्योगपति गौतम अडानी का समूह समाचार चैनल क्षेत्र में कदम रखेगा। अडानी समूह अपनी महत्वाकांक्षी विस्तार योजना के तहत मीडिया क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना चाहता है। अडानी समूह ने इससे पहले प्रतिद्वंदी उद्योगपति मुकेश अंबानी से पूर्व से जुड़ी एक कंपनी का अधिग्रहण किया था। इस कंपनी ने 2008-9 में एनडीटीवी को 250 करोड़ रुपए का ऋण दिया था। अडानी समूह की कंपनी ने इस ऋण को अब समाचार चैनल में 30% हिस्सेदारी में बदलने के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया है। समूह ने बयान में कहा है कि इसी के साथ उसने एनडीटीवी में 26% अतिरिक्त हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए 493 करोड़ रुपए की खुली पेशकश की है। इससे पहले एनडीटीवी ने कहा था कि उसके प्रवर्तक कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं। समाचार चैनल ने कहा कि राधिका और प्रणय रॉय मालिकाना हक बदलने या एनडीटीवी में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए किसी कंपनी के साथ भी चर्चा में नहीं है और ना ही कभी थे। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को एक आंतरिक संदेश में कहा कि आज का घटनाक्रम एनडीटीवी और राधिका तथा प्रणय के लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित है। एनडीटीवी ने कहा कि हम अगले चरणों का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में हैं। इसमें नियम की कानूनी प्रतिक्रिया भी शामिल है। अडानी समूह का मीडिया क्षेत्र में यह बहुत बड़ा कदम है। इस क्षेत्र में मुकेश अंबानी के पास प्रसारण कंपनी नेटवर्क 18 के जरिए अच्छी खासी हिस्सेदारी है। नेटवर्क 18, CNN न्यूज 18 और CNBC टीवी 18 समेत कई समाचार चैनलों का संचालन करता है। पिछले वर्ष अडानी मीडिया वेंचर्स लिमिटेड ने समूह की इकाई अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के नेतृत्व में डिजिटल समाचार मंच क्लिंटन बिजनेस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण किया था। समूह ने यह साफ तौर पर कहा था कि वो एएमविल पूर्ण अनुशांकी विश्व प्रधान प्राइवेट लिमिटेड के RRPR
होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड में वारंट है, जिसकी तस्वीरों को अडानी ग्रुप द्वारा बताने की कोशिश की। कंपनी के पास इस वारंट में 99% हिस्सेदारी में बदलने का अधिकार है। वीसीपीएल ने इसका इस्तेमाल कर आरपीआर में 99% हिस्सेदारी खरीद ली है। अब बयान के अनुसार आरपीआर दरअसल एनडीटीवी के प्रवर्तक कंपनी है। इसकी समाचार कंपनी में 29% हिस्सेदारी है। अडानी समूह की 3 कंपनियों ने एनडीटीवी में लगभग 493 करोड़ रुपए में अतिरिक्त 26% हिस्सेदारी खरीदने के लिए खुली पेशकश की है। इससे पहले अडानी समूह ने दिन में कहा था कि उसने 114 करोड़ रुपए में वीसीपीएल को खरीद लिया है। वीसीपीएल शुरुआत में अंबानी समूह से जुड़ी हुई थी, लेकिन इसके स्वामित्व को वर्ष 2012 में दिल्ली के एक नाहटा समूह को स्थानांतरित कर दिया गया था। वहीं अंबानी की जियो ने दूरसंचार क्षेत्र में वापस उतरने के लिए नाहटा समूह के इन्फोटेबल को वर्ष 2017 में खरीद लिया था। वीसीपीएल ने अडानी मीडिया के नेटवर्क्स लिमिटेड और अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के साथ मिलकर एनडीटीवी के 1,67,00,000 पूर्ण चुकता शेयरों के अधिग्रहण के लिए 294 रुपए प्रति शेयर के मूल्य की पेशकश की थी। एनडीटीवी का शेयर मंगलवार को बीएसई में 2.61% की बढ़त के साथ 366 करोड़ रुपए पर बंद हुआ। कंपनी के शेयर में इस वर्ष अब तक 300% से अधिक की वृद्धि हुई है। हालांकि समूह की तरफ से ये खुली पेशकश कंपनी के शेयर मूल्य में 19% कम है। अडानी समूह पिछले कुछ महीनों से मीडिया जगत में प्रवेश करना चाहता था। पिछले साल सितंबर में समूह ने अपनी मीडिया कंपनी अडानी मीडिया वेंचर्स का नेतृत्व करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार संजय पुगलिया की नियुक्ति की थी। एमएमजी मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजय पुगलिया ने कहा कि यह अधिग्रहण नए जमाने के मीडिया का मार्ग प्रशस्त करने के कंपनी के लक्ष्य की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि की तरह देखी जाएगी। जहां साफ तौर पर प्रणय रॉय ये कह रहे हैं एनडीटीवी के मालिक कि हमसे अभी तक किसी के द्वारा संपर्क नहीं किया गया, तो 29% की जो हिस्सेदारी का दावा करा जा रहा है, जो मीडिया में बताया जा रहा है, वो कहां से आया? क्योंकि ना हमने किसी कंपनी से बात की, ना ही हमने किसी ग्रुप से बात की, तो फिर बेवजह इसको राई का पहाड़ बना करके पेश क्यों किया गया? और इसके लिए कानूनी तौर पर भी जाने के लिए प्रणय रॉय ने ऐलान किया है। तो ये दूसरा झटका आज का लगा है अडानी ग्रुप को, जहां पहले रविश कुमार के इस्तीफे को लेकर के ह्यूमर फैलाया गया और रविश कुमार ने इस्तीफे को लेकर के अपने ही अंदाज में जवाब दिया, तो वहीं अडानी ग्रुप भी खुल करके झटके पे झटका खाता हुआ नजर आ रहा है एनडीटीवी से। यानी कि पूरी तरीके से एनडीटीवी को खरीदने का सपना चकनाचूर हो चुका है अडानी ग्रुप का। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।